लोग को प्रतिदिन खाना मिलता है यहाँ पे? खाना कैसा रहता है? अच्छा, बढ़िया से हो जाता है? आप लोग बढ़िया से भरपेट खा लेते हैं? क्यों नहीं खा पाते हैं आप लोग भरपेट? दाल खत्म हो जाता है और सब्जी भी, और दाल पानी जैसा रहता है जी। इसके साथ और भी कुछ मिलता है? घर के लोग मना करते हैं खाने के लिए। अच्छा, अभी मना कर रहे हैं घर वाले कि नहीं खाने के लिए केला? अच्छा, क्यों मना कर रहे हैं? केला खाने से अभी के सीजन में तबीयत खराब हो जा रहा है जी। अच्छा, विद्यालय की तरफ से नहीं मिला है? अब बैग अनुसार हमने एफएलएन किट के लिए अपने कार्यालय सहायक को और बड़ा बाबू को बीआरसी पे भेजे थे हम उसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा यह कहा गया कि संस्कृत और मदरसा के लिए नहीं आया है। बचेगा तो देंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। आपको जहां जाना हो जाइए। इसकी सूचना हमने अपने प्रबंध समिति को भी दे दिया। प्रबंध समिति निर्णय लेकर के हमको आवश्यक पत्राचार करने हेतु यहाँ अपर मुख्य सचिव तक को अधिकृत किया है कि आप पत्राचार कर सकते हैं। अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का रवैया बहुत ही गंदा रहता है संस्कृत के प्रति और मदरसा के प्रति। दोनों सामूहिक बात ही बोलते हैं तो संस्कृत मदरसा को लेकर के बोलते हैं जी, कि नहीं आया है, नहीं देंगे। और बीआरपी जितने हैं उनके साथ में अभी नए बीआरपी बहाल हुए हैं, उन लोगों का तो कोई वो अपने आप को जिला शिक्षा पदाधिकारी से कमजोर नहीं समझ रहे हैं। किसी को तुम ताम करना कोई पता नहीं कि बीआरपी को कितना पावर दे दिया गया है सरकार की तरफ से जी जी। और वहाँ बीओ मुख्य दर्शक बने रहते हैं। तो विभाग बच्चों के साथ सौतेलापन जैसा व्यवहार कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक बच्चे को मिल रहा है यही दूसरे विद्यालय के संस्कृत विद्यालय। आप यहाँ हैं आज, अभी तो वर्तमान में आपको कैसा लगा हमारे यहाँ बच्चे हैं कि नहीं है? जी जी। अगर ये बच्चे क्यों मेरे पास पढ़ेंगे? अगर बच्चों को सुविधा नहीं दी जाती है तो यहाँ बच्चे क्यों पढ़ेंगे? हमारे यहाँ गार्जियन नाम कटवाने के दबाव बना रहे हैं कि ना आपके यहाँ पर हम पढ़ाने से क्या स्थिति है, आप लोग लगते नहीं है, पहल नहीं करते हैं। जबकि हमने लिखित रूप से अपने विद्यालय पत्रांक दिनांक के द्वारा उनसे डिमांड किया है। किताब भी हमको नहीं दिया गया। छठा का किताब भी बहुत बच्चों को छठा किताब सबको मिला है। हमको 10 किताब मुहैया कराया गया, 10 को किताब बांट दिया। हमारे पास छठा में 40-42 को लड़का है, 10 ही लोगों को 10 मिला। को किताब दिया गया। 7वां में किताब 55 को लड़का में हमको किताब 15 सेट 15 किताब दिया गया। हम क्या करेंगे? 8 का वो किताब पूर्णतः प्राप्त हुआ है, उसके बाद नहीं प्राप्त, हम नहीं दे पाते। क्या आश्वासन मिला जहां आप अवगत कराए इसको लेकर? प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि संस्कृत और मदरसा के लिए कुछ भी नहीं आता है, आपको जहां जाना हो जाए। अभी पता लिखित रूप से हमारे द्वारा मांगा जाता है। तो फिलहाल बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रहा है? उसी में एडजस्ट करके कुछ बच्चे लाते हैं, उसी में हम एक सेट अपने से रखे हुए शिक्षक उसको ले जा करके पढ़ाते हैं। यही करते हैं और कुछ नहीं। एनजीओ द्वारा प्रोवाइड होता है, एनजीओ के द्वारा प्राप्त होता है जी। इसमें हमारी कोई गुणवत्ता विद्यालय की नहीं है। जो एनजीओ देता है संचालित, जो उसी को हम लोग खाना बच्चे को खिलाते हैं। दाल का बच्चों का जहाँ तक शिकायत है तो दाल एक डब्बा खाना देता है तो आधा 2 लीटर के आसपास दाल देता है। उसमें भी दाल की क्वालिटी तो ठीक नहीं रहती है। हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है कि हमने इसकी शिकायत किया है। फिर भी सुधारने के लिए कहा जाता है, ना क्वांटिटी बढ़ाई जाती है ना क्वालिटी ठीक की जाती है। सर, आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं? 158 बच्चे अभी हमारे यहाँ नामांकित हैं जी। और क्लास में उपस्थित कितने छात्र छात्राएं हैं? लगभग 80 या 100 के बीच में आते हैं। सर, तो ये जो एमडीएम द्वारा खाना उपलब्ध कराया जाता है बच्चों को, क्या हो जाता है कि कमी पड़ जाती है? देखिए, चावल कुछ बच्चे जो हैं खाना खाते हैं, कुछ नहीं भी खाते हैं, लेकिन चावल का जहाँ तक सवाल होता है कि पूरा हो भी जाता है तो दाल और सब्जी चोखा जो भी मिलता है वो नहीं होता है। जिस दिन खिचड़ी है उस दिन चोखा मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 केजी आलू का चोखा प्राप्त होता है। बस 1 केजी आलू का चोखा 80 और 100 लोगों के बीच मिलता है। बस
बस उतना ही प्राप्त होता है। इसको लेकर आप किसी से शिकायत किए हैं? हाँ, जो संचालक है उसको भी फ़ोन किए हुए थे, जो यहाँ आता है रिपोर्ट लेने, उसको भी कल मैंने भी कहा था। कल हमने तो कहा कि सुधर जाएगा, हम ये करा देंगे, आपको दाल एक्स्ट्रा करा देंगे। अरे हमें ही क्यों कराओगे? हम अगर कहते हैं तो मुझे कराओगे और पूरे ज़िले को नहीं कराओगे। दाल की मात्रा ठीक होनी चाहिए। लगभग 30 ग्राम उसने ही बताया हमको कि 30 ग्राम दाल ही है। अगर 30 ग्राम दाल अगर ईमानदारी से 20 ग्राम भी बना दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति के लिए सफिशिएंट है। चूँकि घर में हर घर में लोगों को दाल मिलता है, दाल बनता है, तो 250 ग्राम 300 ग्राम दाल बनता है तो 8 लोग 10 लोग हैं। सर, इसका मेनू के विषय में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। मेनू का जो है जैसे सोमवार को है चावल दाल सब्जी है, मंगलवार को आलू सोयाबीन की सब्जी और जीरा राइस है, बुधवार को खिचड़ी चोखा है, फल भी है लेकिन आता नहीं, फल आज तक। शनिवार और बुधवार को जैसे मेनू पुराना जो हमें मेनू मिला था जी, उसको देख लिया जाए। अब थोड़ा सा चूँकि ज़्यादा दिन हो गया इसलिए स्पष्ट, लेकिन शनिवार को भी फल था, बुधवार को खिचड़ी चोखा के साथ भी था। हम लोग अपने से जब संचालन करते थे तो देते भी थे, लेकिन अभी शुक्रवार को आज तो केला आया है, चूँकि सावन का महीना है, सब लोग पूजा पाठ में रहते हैं, इसलिए अंडा नहीं दे करके, नहीं तो प्रायः अंडा ही आता है। लेकिन अंडा की भी क्वालिटी सही नहीं रहती है। हाँ, सही नहीं रहती, जिसके कारण बच्चे नहीं खा पाते हैं। हाँ, नहीं लेते हैं, बहुत बच्चे नहीं लेते। जो खाना तो देखिए रिपोर्ट हो जाता है, लेकिन 8 क्लास के जो बच्चे हैं, जो समझदार हैं, ठीक ठाक है, नहीं खाना खा पाते। प्रेशर हम लोग बनाते हैं तो किसी दिन खाते हैं, किसी दिन नहीं खाते हैं। अगर खाना हम जब ये करके खिलाते भी हैं तो ले करके छोड़ देते हैं, ले करके हमारे कहने पर तो लेते ज़रूर हैं, लेकिन अब हर थाली दबाव दे करके कि हाँ थाली में नहीं छूटना चाहिए, यह करना मेरे लिए संभव नहीं। आपका परिचय सर? हम संजीव कुमार सिंह, यहाँ कन्फर्म प्रचार हैं।